जोहार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं फिर आपके सामने खड़िया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। ये जो खड़िया जनजाति है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि खड़िया जनजाति से संबंधित प्रश्न को फिर से आप तैयार करके हमारे समक्ष में वीडियो के माध्यम से लाइए। तो मैं आपके समक्ष दो भाग में खड़िया जनजाति का जो ये क्लास होगा उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। जो जितने भी क्वेश्चंस मैं तैयार किया हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, है ना, क्योंकि जितने भी झारखंड से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति से क्वेश्चन आता है, उसके बाद खड़िया जनजाति से आता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो काफ़ी अलग लगेंगे आप लोगों को, तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, खड़िया जनजाति लोगों का मुख्य कार्य क्या है। खड़िया जनजाति लोगों का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका क्या हो सकता है मुख्य कार्य, क्योंकि हर एक जनजाति का कृषि होता है ना। लेकिन ये जो खड़िया जनजाति है उसका मुख्य कार्य था खड़खड़िया ढोना, है ना, खड़खड़िया ढोना, जिसको पालकी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य यही था और इसी मुख्य कार्य जो था खड़खड़िया, उसी के नाम पे ये जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, खड़िया भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। ये जो खड़िया जनजाति की जो भाषा है खड़िया, वो किस भाषा प्रकार से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा एस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक इसका सही जवाब होगा। और अगर खड़िया जनजाति किस परिवार से संबंधित है अगर क्वेश्चन आता है तो इसका सही जवाब होगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। लेकिन अगर भाषा परिवार से बात करता है तो इसका सही जवाब होगा एस्ट्रो एशियाटिक। अब हम आगे चलते हैं। खड़िया भाषा की उपभाषा क्या है या कौन है। ठीक है, जो खड़िया भाषा है उसकी उपभाषा कौन है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा मुंडा भाषा। ठीक है, मुंडारी भाषा, मुंडा जनजाति की जो भाषा है मुंडारी। खड़िया जनजाति का मूल निवास कहाँ है या कहाँ था। ठीक है, ये जो हमारे खड़िया जनजाति है उनका मूल निवास कहाँ है ये क्वेश्चन है। पर हम लोग सोचते हैं इनका खड़िया का मूल निवास कहाँ है, झारखंड हम लोग सोचते हैं, पर ये झारखंड का मूल निवासी नहीं है। उन लोगों का मूल निवास जो था वो रोहतास जिला, है ना, रोहतास जिला और मगध, जिसको आजकल पटना, मतलब पटना का जो क्षेत्र है, मतलब बिहार राज्य जो है उसका जो रोहतास जिला है और मगध, वही उनका मूल निवास था। ठीक है, अगला है, खड़िया जनजाति लोगों का झारखंड में निवास स्थान कहाँ है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में इनका निवास कहाँ कहाँ है, वे कहाँ बसते हैं। मुख्य अगर हम लोग देखेंगे झारखंड में ही, पूरे झारखंड में बसते हैं ये खड़िया जनजाति, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो इनका निवास स्थान है रांची, गुमला और सिंहभूम। लेकिन अगर आपको झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ ये निवास करते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब होगा गुमला जिला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। खड़िया जनजाति का समृद्ध गोत्र क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया गोत्र से संबंधित। हम लोग सभी को ये पिछला जो क्लास था खड़िया जनजाति से, उस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो खड़िया जनजाति है
वो 3 गोत्रों में बटे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन में है? दूधी खड़िया, ढेलकी खोड़िया और पहाड़ी खड़िया, है ना, ये 3 गोत्र हैं। तो लेकिन यह क्वेश्चन है समृद्ध गोत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दूधी खड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खड़िया जनजाति के किस गोत्र के लोग वर्तमान में भी कंदमूल पर निर्भर हैं? जैसे मैंने बतलाया कि ये 3 गोत्र के होते हैं, दूधी खड़िया, ढेलकी खोड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खड़िया जनजाति के किस गोत्र में अभी भी वर्तमान समय में भी वे कंदमूल पर ही निर्भर हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पहाड़ी खड़िया, है ना। तो नाम से ही पता चलता है पहाड़ी खड़िया जो अभी तक प्रकृति पे निर्भर है, पहाड़ी पे ही, पहाड़ से उन्हें जो भी प्राप्त होता है कंदमूल, उसी से उनका जीवन चलता है ना। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, खड़िया जनजाति की सबसे प्रचलित विवाह क्या है? खड़िया जनजाति की सबसे प्रचलित विवाह क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आदोलदाय विवाह, है ना। आदोलदाय विवाह प्रचलित है, जिसको इस विवाह में वधु मूल्य दिया जाता है, मतलब वधु के परिवार के लोगों को मूल्य दिया जाता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में क्रय विवाह किस विवाह को कहा जाता है? खड़िया जनजाति में क्रय विवाह किस विवाह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आदोलदाय विवाह। ठीक है, आदोलदाय विवाह। आगे देखते हैं हम, खड़िया जनजाति में पलायन विवाह किस विवाह को कहा जाता है? अब आता है पलायन विवाह। ये जो खड़िया जनजाति है उसमें एक विवाह का प्रकार है जिसको पलायन विवाह भी कहा जाता है। तो वो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा उघरा उघरी विवाह। ठीक है, उघरा उघरी विवाह, जिसको पलायन विवाह भी कहा जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे, आगे है कि खड़िया जनजाति में अपहरण विवाह किस विवाह को कहा जाता है? मतलब जो ये खड़िया जनजाति है, इस विवाह के द्वारा से अपहरण किया जाता है ना। अगला है, खड़िया जनजाति में विधवा विवाह किस विवाह को कहा जाता है? खड़िया जनजाति में भी हम लोग देखते हैं कि इसमें विधवा विवाह होता है ना। तो विधवा क्या होता है आप लोग सभी कोई जानते हैं। तो ये जो विवाह है उसको खड़िया जनजाति में सगाई विवाह कहा जाता है ना, सगाई विवाह। ठीक है, तो इन बातों का आप लोगों को याद रखना है। तो आज के जो मैंने तैयार कर लिया है और वो कल आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जेके स्टडी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके समक्ष अच्छी रीति से बना के लाने का प्रयत्न कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर खड़िया जनजाति से संबंधित प्रश्न होंगे जो आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।